हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी जो सोशियोलॉजी सीरीज चल रही है उसका थर्ड वीडियो है और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पीजीटी, जीआईसी और जीडीसी के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें सभी में इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सेलेक्टिवली मैंने इनको सर्च करके बनाया हुआ है, तो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है। ऑप्शन है जनजातीय, ग्रामीण, शहरी या फिर विश्वनगर। तो बताइए इसका आंसर क्या है, किस समाज में पाई जाती है लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो, क्या जनजातीय समाज में या फिर ग्रामीण समाज में या फिर शहरी या फिर विश्वनगर। तो अब यहाँ पर आपको ये तो क्लियर होगा कि जनजातीय और ग्रामीण तो नहीं है, लेकिन फिर आपको 2 में कन्फ्यूज़न होगा, एक तो शहरी और दूसरा विश्वनगर। तो शहरी समाज आधुनिक तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ अभी भी विवाह को मान्यता मिली हुई है, लिव इन रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन जो विश्वनगर यानी कि अत्याधुनिक जो समाज होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ पर इसको एक्सेप्टेबल माना गया है ये जो चीज़ें हैं। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी का पैमाना किसने विकसित किया। सामाजिक दूरी का पैमाना ये किसने विकसित किया अभिव्यक्ति को मापने के लिए कि कौन किसको कितना पसंद करता है, कैसे लोगों के रिलेशनशिप को हम मापे, क्योंकि एक गुणात्मक चीज़ है ना, तो इसको हम कैसे मापे। तो इसके लिए सामाजिक दूरी का पैमाना बनाया एक सिद्धांतकार ने, आपको बताना है कि वो कौन थे। ऑप्शन है मर्टन, विस्लर, जे.एल. मोरेनो या फिर बोगार्ड्स। तो ये किसने विकसित किया था, मर्टन, विस्लर, जे.एल. मोरेनो या फिर बोगार्ड्स ने। जल्दी जल्दी थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बोगार्ड्स ने सामाजिक दूरी का पैमाना विकसित किया था। ये आई होप ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिन्होंने अभी अभी बेसिक से शुरू किया है तो शायद उनको ना पता हो, तो वो लोग नोट कर लें, अदरवाइज ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम किसने प्रस्तावित किया। एक ऐसा शोध प्रारूप जिसमें बहुत ज़्यादा तार्किकता होती है, इस तरीके से मूल शोध प्रारूप को किसने बताया था। फंडामेंटल रिसर्च जो होती है उसको किसने बताया था, पीवी यंग, मैक्स वेबर, जे.एस. मिल या फिर कार्ल पार्पर। और ये थोड़ा सा शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चन, अगर पता है तो वेरी गुड। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने ये बताया था, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक बुक से रिलेटेड। बुक का नेम है जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, ये पुस्तक के लेखक बताने हैं आपको। ऑप्शन है एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, बॉटोमोर या फिर ए.डी. रॉस। और आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट करके बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, बॉटोमोर या फिर ए.डी. रॉस। बताइए जल्दी से इसका आंसर। और जो इसका राइट आंसर है वो है डी, ए.डी. रॉस की ये पुस्तक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी। आपके ऑप्शन है 1975, 1980, 1983, 1987। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ये कब स्टार्ट की गई थी, ये बताना है। बताइए जल्दी से। और इसका जो राइट आंसर है
ये है ऑप्शन ए। 1975 में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन भी, ये भी आपको याद करने वाले हैं। ये जो ईयर वगैरह पूछता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो एक काम कर सकते हैं कि जितने भी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको एक चार्ट पे नोट कर लीजिए, एक जगह पे जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं वो एक जगह पे लिख लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको इधर उधर नहीं, एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिली हुई हैं और डेली के डेली आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, इजीली वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो ये काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनहिम के अनुसार प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये नेट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नेट के सिलेबस में भी कार्ल मैनहिम को दिया गया है। तो कार्ल मैनहिम ने प्रजातांत्रिक नियोजन का मेन पर्पस क्या बताया है, मुख्य उद्देश्य क्या बताया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, व्यक्ति और समाज का रूपांतरण, शिक्षा का प्रसार, या फिर गरीबी उन्मूलन। कौन सा बताया है कि प्रजातांत्रिक नियोजन का मेन पर्पस है। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन समझाने वाले कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये इसका कौन सा मुख्य उद्देश्य बताया है, बी, व्यक्ति और समाज का रूपांतरण। ये इन्होंने बताया था कि प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति और समाज का रूपांतरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहते हैं। धार्मिक विश्वासों के आधार पर एक ऐसी प्रथा जिसमें कि वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया प्राचीन समय से। ठीक है, पहले के टाइम की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है। तो प्राचीन समय में उसको किया गया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। किस तरीके से, कौन सी प्रथा थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है रखैल परंपरा, देवांगना परंपरा, देवदासी प्रथा, या फिर नियोग परंपरा। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो है देवदासी प्रथा। ये देवदासी बना दी जाती थी और एक तरीके से ये वेश्यावृत्ति का के जैसे ही होता था। उनका विवाह वगैरह नहीं हो पाता था, उनको नहीं करने दिया जाता था। तो ये एक तरीके से प्रोत्साहित करना हुआ पहले के टाइम में। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, ये किसका विचार है। गेहार्ड लेंस्की, मर्टन, किंग्सले डेविस, या फिर लुइस कोजर। इसमें से किसका मानना है कि जो स्तरीकरण है ये एक ज़रूरत है, ये जरूरी चीज़ है सृजन करने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए ये एक नीड है। ये किसका मानना था। स्तरीकरण को वैसे तो सब बुरा मानते हैं कि इससे ऊंच नीच की चीज़ें होती हैं, भेदभाव बढ़ता है, लेकिन किसने अच्छा माना स्तरीकरण को, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है गेहार्ड लेंस्की, मर्टन, किंग्सले डेविस, लुइस कोजर। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस का मानना था कि स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, ये किसने कहा। लघु समुदाय को जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध किसने माना है। ऑप्शन है बी आर चौहान, एस सी दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, या फिर मैकिम मैरियट। तो ये किसने माना था कि जो लघु समुदाय होते हैं वो जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, मतलब कि व्यक्ति का जब से जन्म होता है तब भी वो लघु समुदाय में होता है और बाद में भी वो अपने जीवन पर्यंत वो लघु समुदाय में रहता है। ये चीज़ किसने मानी थी, ये कथन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये इजी है, आप लोग इसको बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। इनका मानना था कि लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा भी इन्होंने ही दी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जिसको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गांव को किसने लघु गणतंत्र कहा है। भारतीय गांव को लघु गणतंत्र, कि वो अपने आप में ही एक तरीके का गणतंत्र है, व्यवस्थाएं बिगड़ती रहती हैं, राजतंत्र नष्ट होते रहते हैं, लेकिन गांव जस्त के तस बने रहते हैं। वो पूर्णतः आत्मनिर्भर होते हैं, अपनी आवश्यकताएं स्वयं ही पूरी कर सकते हैं, अपने आप में सिमटे रहते हैं। तो लघु गणतंत्र किसने कहा है। ऑप्शन है रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकॉफ, ए आर देसाई, या फिर अल्बर्ट मेयर। और ये किसने बताया है। बहुत ईजी है, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, सभी को पता है।
इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स मेटकाफ। बी इसका राइट आंसर है। चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि भारतीय गांव एक तरीके के लघु गणतंत्र हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए।